नमस्कार दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 अपने अंतिम चरणों पर है और आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कंप्लायंसेस जो हमें बिफोर 31 मार्च 2025 पूरे कर लेने हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 तो आपको अप टू 31 मार्च 2025 ही इसके लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों दूसरा बिंदु है एलयूटी को लेकर। अगर आप एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एलयूटी फाइलिंग भी 31 मार्च 2025 से पहले ही आपको कर लेनी है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट अर्थात जीटीए है और आरसीएम के तहत अपने क्लाइंट को बिलिंग करते हैं लेकिन 2025-26 से आप फॉरवर्ड चार्ज में बिलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एनेक्शन नंबर 5 आपको 31 मार्च से पहले ही फाइल कर देना है। दोस्तों ई इनवाइसिंग जो कि मैंडेटरी हो गया है और इसके लिए एक स्पेसिफाइड लिमिट हर साल के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर रखी गई है। आपको 24-25 का अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देख लेना है और ये चेक कर लेना है क्या वो स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक तो नहीं। अगर हाँ तो ई इनवाइसिंग 1 अप्रैल से ही आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इस बात की व्यवस्था भी आपको आज ही से कर लेनी है। दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत एमनेस्टी स्कीम का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप 31 मार्च 2025 तक टैक्स का पेमेंट कर सके। जी हाँ दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत सेक्शन 73 के किसी भी नोटिस में अगर आपका टैक्स पेंडिंग है तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस का वेवियर मिल जाएगा, बशर्ते आप टैक्स के अमाउंट को 31 मार्च 2025 से पहले कर दें और इसके संबंध में SPL 01 या 02 जिसे आप 30 जून तक भी फाइल करेंगे तब भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई भी GSTR 9 या 9C अभी तक फाइल नहीं हुआ है और उस पर लेट फीस एप्लीकेबल है तो दोस्तों 31 मार्च 2025 पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके वेवियर की एक स्कीम एप्लीकेबल कर रखी है। आप अपना पुराना 9 और 9C फाइल कर सकते हैं और लेट फीस से बच सकते हैं। दोस्तों जीएसटी में किसी भी अननेसेसरी नोटिस से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक रिकंसिलिएशन जरूर बना ले फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले अर्थात 24-25 में आपकी सेल्स और आपकी आईटीसी का एक रिको तैयार कीजिए और अगर आपको लगता है कि मैंने अपने सेल्स की रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग की है या आईटीसी की ओवर रिपोर्टिंग अगर हो गई है तो इसको सही कर लीजिए, सेल्स प्रॉपर एंटर करके और आईटीसी प्रॉपर रिवर्सल करके। ऐसा करके आप अननेसेसरी नोटिसेस और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप किसी सेम पैन के तहत कई सारे जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं या उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने दूसरे किसी जीएसटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अब क्रॉस चार्जिंग से काम नहीं चलेगा बल्कि मैंडेटरी आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ऐसा एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आज ही अपने आईएसडी के रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर दें ताकि आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली किया जा सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।